नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। कल गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, मगर उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। किसानों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और वो ऐलान ये कि 1 मार्च को संसद की तरफ मार्च करेंगे किसानों का ये बड़ा ऐलान है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बड़ा ऐलान किया है। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा है कि वो 1 मार्च को यानी कि 1 फरवरी को, माफ कीजिएगा, 1 फरवरी को यानी कि आम बजट के दिन वो संसद की तरफ मार्च करेंगे। किसानों ने साफ कहा है कि उनका विरोध मोदी सरकार के खिलाफ है और यह आंदोलन 1 फरवरी के बाद भी लगातार जारी रहेगा। यानी कि हमारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है। 1 फरवरी से आगे भी आंदोलन हम जारी रखेंगे। 1 फरवरी को हम संसद का घेराव करेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में सही मायनों में गणतंत्र दिवस कल लोग मनाएंगे। आज तक जिस तरह हमारे संविधान से पॉलिटिकल लीडर्स ने खिलवाड़ किया, बार बार उसमें अमेंडमेंट्स करके कभी टाडा बना दिया, कभी यूएपीए बना दिया, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती रही, उस सबको ठीक कराने की हमारी मांग भी रहेगी। क्योंकि उसी संविधान में ये नए 3 कानून लाकर सिर्फ किसान को नहीं, टोटल पॉपुलेशन को इन्होंने मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसके खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है। 2 महीने कल हमें यहाँ बैठे हुए हो जाएंगे और इसके बाद ये आंदोलन जारी रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, 1 फरवरी को हम पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे और उसकी डिटेल्स 1-2 दिन में डिक्लेयर कर देंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि किसान 1 फरवरी यानी कि बजट जिस दिन पेश होगा उस दिन संसद की तरफ मार्च करेंगे। तो किसानों ने ये कर दिया है ऐलान, एक और लड़ाई का शंखनाद। मगर उसके पहले किसानों का जत्था तैयार है ट्रैक्टर परेड के लिए। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि एक तरफ राजपथ पर देश की आन बान और शान दिखाती झांकियां निकलेंगी, तो दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर अड़े किसानों की ट्रैक्टर परेड इस तरह से निकलेगी। राजपथ पर जय जवान होगा तो आंदोलन पथ पर होगा जय किसान। ये किसानों की ललकार है, हुंकार है, जोश और जज्बे का इजहार है। इसी जोश, जज्बे और जुनून के साथ किसान कल दिल्ली में ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड करने को तैयार है। जनवरी की सर्दी में किसानों का यह उत्साह उस अंगीठी का काम कर रहा है जिसकी आंच की तपिश कल दिल्ली और आसपास की 100 किलोमीटर लंबी राहों पर महसूस की जाएगी। एक ओर राजपथ पर जवान गणतंत्र का जय घोष करेंगे तो दूसरी ओर जय किसान का नारा बुलंद होगा। कल एक ऐतिहासिक दिन है। इस देश के इतिहास में पहली बार, इस देश की रिपब्लिक डे परेड के इतिहास में पहली बार और इस देश के किसान आंदोलन में पहली बार गणतंत्र वाले दिन गण देश की राजधानी में जाके तंत्र को अपनी आवाज सुनाए। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जहां राजपथ पर झांकी दिखाई देगी, देश की ताकत दिखाई देगी, वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। दिल्ली की 3 सीमाओं में सिंघू बॉर्डर भी है, जहां बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रूट तय हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुशासन के साथ हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर के किसानों की ये यात्रा यहां सिंघू बॉर्डर से निकलेगी। आगे पुलिस का दस्ता होगा, पीछे किसान नेता होंगे और उनके पीछे हजारों की संख्या में यहां से ट्रैक्टर निकलेंगे दिल्ली की सीमा तक। दिल्ली के सिंघू, टीकरी और गाजीपुर तीनों ही बॉर्डर पर डटे हैं किसान। इस ट्रैक्टर परेड के लिए कमर कस चुके हैं किसान। दावा यही है कि इस बहाने केंद्र सरकार को किसान एकता का दम दिखा देंगे।
कृषि कानूनों पर झुका देंगे और अपनी मांगे मनवा लेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। इस बार सरकार भी देखेगी कि किसान कैसे परेड करता है। पूरी दुनिया देखेगी जी। पता लगेगा। आपको मैं बता दूं, अभी ये जो हिंदुस्तान का किसान जिस चीज के लिए वैश्विक पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा हुआ है, कल के बाद पूरी दुनिया वैश्विक पूंजीवाद के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। गाजीपुर बॉर्डर पर तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर सजाए जा चुके हैं। परेड के दौरान देशभक्ति गीतों की भी तैयारी है, ताकि देश के लिए किसानों के धड़कते दिल की गूंज भी दुनिया को सुनाई जा सके। का ट्रैक्टर तिरंगे के साथ तैयार है, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकलेगी तो बात सिर्फ ट्रैक्टर की नहीं होगी, बात यहाँ उससे आगे भी है, म्यूजिकल है। और यहाँ जो युवा है वो लगातार जो है देशभक्ति की धुन पर थिरक भी रहे हैं। ये है डीजे, ये डीजे लाया गया है खास तौर पर कि ये चलेगा। ये डीजे भी ले जाओगे आप साथ साथ? रैली में डीजे भी चलेगा? डीजे भी जाएगा, साथ जाएगा डीजे। अच्छा, यहाँ पे डांस चल रहा है पूरा? हाँ, पूरा डांस चल रहा है। दिल्ली पे फतह हासिल करनी है, 3 काले कानून वापस लेंगे हम, माने ना। तो ये है लगातार ये जो है जो युवा है उनका जोश अलग है। वो देशभक्ति के गानों पे थिरक भी रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो 3 काले कानून हैं इनके मुताबिक उसको वापस भी करवाएंगे, उनको हटवाएंगे भी। यानी हर मोर्चे पर ट्रैक्टर परेड की तैयारी पूरी है। बीते कुछ दिनों से किसानों के जिस मार्च का ट्रेलर देश देख रहा था, कल दिल्ली में उसकी पूरी फिल्म दिखाई देगी। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के रवैये के चलते ही इस शक्ति प्रदर्शन की नौबत आई। आप छेड़खानी करोगे और फिर संख्या भी नहीं बुलाओगे, आप छेड़खानी करोगे तो फिर आदमी भी ना होगा। आगे सरकार होश संभाल के किसानों के बारे में उठपटांग बात करे, ठीक है? दिमाग अपना ठीक करके बात करे सरकार। किसानों के साथ में छेड़खानी और उसके मान सम्मान से मत खेल रहे। वहीं सरकार का कहना है कि अगर ट्रैक्टर मार्च के लिए किसान 26 जनवरी के अलावा कोई और तारीख चुनते तो ज्यादा बेहतर होता। कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च में उस विरासत की झलक भी दिखाई देगी जिसके दम पर किसान केंद्र सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। सोवियत के जमाने में आया ये ट्रैक्टर हिंदुस्तान पंजाब की हरित क्रांति का एक सबूत और जीता जागता उदाहरण है। ये ट्रैक्टर 1962-1968 में आए थे। अब सिंघू बॉर्डर पर किसानों के इस आंदोलन में शामिल हैं और गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली की सीमा के भीतर भी ये ट्रैक्टर चलेंगे। सरकार के इस टकराव के बीच पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के किसान अपने साथियों के मार्च में साथ साथ कदम ताल करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। हालांकि किसानों के इस मेगा ट्रैक्टर मार्च की तैयारियों के बीच सवाल वही बना हुआ है जो 60 दिन पहले था कि क्या इस शक्ति प्रदर्शन का सरकार पर कोई असर होगा? क्या इस मार्च से सरकार और किसानों के बीच कोई रास्ता निकलेगा, या जिद से निकाली गई इस परेड के बाद सरकार किसानों पर और सख्त हो जाएगी? आशुतोष के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। किसान संगठन कल ट्रैक्टर परेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किन रूट से कैसे किसान संगठन जो हैं वो परेड करेंगे। देखिए, इस तरह से बिल्कुल पहले रूट पर किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार करके केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस फिर से सिंघू बॉर्डर की तरफ लौट आएंगे। ये करीब 60 किलोमीटर का चक्कर होगा। ये एक रूट होगा। इसके अलावा जो दूसरा रूट होगा उसकी बात करें तो डिगरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और जाडोदा होते हुए किसान वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल पर पहुंचेंगे। ये रूट करीब 63 किलोमीटर लंबा होगा। और तीसरा रूट यानी कि गाजीपुर, जहां से लगातार खबरें आप देख रहे हैं किसानों की,
गाजीपुर रूट का मतलब यह हुआ कि 56 फीट रूट अप्सरा बॉर्डर हापुड़ रोड से केजीटी एक्सप्रेसवे तक जाएगा। यह रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा और इसके बाद 46 किलोमीटर के बाद यह रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको वापस आना पड़ेगा। ये तय हो चुका है और दिल्ली पुलिस ने सारी तैयारी भी कर ली, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन किसान ट्रैक्टर रैली तो निकाल रहे हैं, परेड तो निकाल रहे हैं, मगर शर्तों के साथ। वो 10 शर्तें हैं दिल्ली पुलिस ने जो रखी हैं। वो शर्तें क्या हैं, आइए हम आपको बताएं। समारोह स्थल से दूर होगा काफिला, यानी कि जहां अभी बैठे हुए हैं वहां से काफी दूर पर यह काफिला होगा। सुरक्षा बलों को सहयोग करना होगा, यानी कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी होंगी, सुरक्षा बल होंगे। ट्रैक्टरों की स्पीड 15 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, इससे ज्यादा स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते। यह तीसरी शर्त है। गाड़ियों को ओवरटेक करने पर रोक है। आप एक लाइन में चलेंगे, एक के पीछे एक चलेंगे, ओवरटेक बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर की संख्या साझा करनी होगी। कितने ट्रैक्टर? 500 दिए हैं अभी दिल्ली पुलिस ने कहा 500 ट्रैक्टर होंगे, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होगा। हुड़दंग करने की मनाही होगी, किसी तरह का नाच गाना, चीखना चिल्लाना, शोर शराबा बिल्कुल नहीं होगा। एक ट्रैक्टर पर सिर्फ 5 लोग होंगे, इसमें ड्राइवर शामिल होगा। ये नहीं कि आप एक ट्रैक्टर पर 20 लोग 25 लोग बैठ गए चढ़ गए, बिल्कुल नहीं। ट्रैक्टर पर सिर्फ तिरंगा और किसान संगठन का झंडा होगा, कोई किसी पार्टी का, राजनीतिक दल का कोई झंडा या दूसरा कोई झंडा नहीं होगा। लाठी डंडा हथियार लाने की मनाही है, किसी तरह का लाठी डंडा कोई हथियार आप नहीं ला सकते, सिर्फ आप परेड निकालेंगे। उग्र नारों वाले पोस्टर बैनर्स की बनाई है, नारे तो लगाएंगे ही नहीं, लेकिन बैनर पोस्टर भी इस तरह से नहीं लगाएंगे। ये 10 शर्तें हैं जो दिल्ली पुलिस ने 4-5 बार की बैठक के बाद तय कर दी हैं और अब किसानों को इसी रूट पर जाना होगा, इन्हीं शर्तों का पालन करना होगा। 3 संवाददाता हमारे इस वक्त हैं। सिंघू बॉर्डर हम आपको लिए चलेंगे, हम आपको चंडीगढ़ लिए चलेंगे और इसके अलावा मुंबई लिए चलेंगे, क्योंकि मुंबई में हम आपको बता दें कि मुंबई में भी जबरदस्त किसानों का जमावड़ा आजाद मैदान में है और वो राजभवन की तरफ भी जा रहे थे। राज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया, कमलेश से पूछेंगे। लेकिन सिंघू बॉर्डर सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। मौसमी क्या तैयारी, क्या स्थिति इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर कल की ट्रैक्टर परेड की? सईद, किसानों ने कमर कस ली है। हमने देखा कि तमाम ऐसी दुकानें थी जिनमें खूब रेला लगा हुआ था किसानों का, कोई हॉर्न ले रहा था, कोई लाइट्स ले रहा था, पर सबसे ज्यादा मांग तिरंगे की थी, क्योंकि किसान यूनियन के झंडे के साथ साथ हर एक ट्रैक्टर पे कल एक तिरंगा नजर आएगा। उसके साथ ही वो किस गांव से आते हैं, किस इलाके से आते हैं, उसका भी बोर्ड नजर आएगा। और कई किसानों ने हल हो या फावड़ा हो, इस तरह की जो चीजें हैं उससे सजाया हुआ है अपना ट्रैक्टर। कुल मिला के संदेश ये देने की कोशिश है कि हम देशभक्त, देश के अन्नदाता है और आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो काफी उत्साहित है किसान और उसके साथ ही गंभीरता भी है, क्योंकि लगातार हिदायतें आ रही है कि किस तरह से रैली निकालनी है। ठीक है, वो तय हो चुका है। मौसमी, बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आप बने रहिए अभी हमारे साथ। हम मंजीत आपके पास आए, उससे पहले हम लिए चलते हैं कमलेश के पास। कमलेश, जबरदस्त किसान आए हैं आज और आजाद मैदान में पुलिस से झड़प भी हुई है, क्या स्थिति है और कल की ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या सोचते हैं मुंबई के किसान, महाराष्ट्र के किसान? देखिए सईद, जो महाराष्ट्र में आंदोलन होना था वो एक तरह से समर्थन देने के लिए था। जो कल दिल्ली में आंदोलन होगा, कल दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली निकलेगी उसके समर्थन में आज आंदोलन होना था और आज ये किसान आजाद मैदान से सीधे जाने वाले थे राजभवन, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन देने वाले थे। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने, महाराष्ट्र के कोने कोने से कई सारे किसान यहाँ पर आए थे। एक महापड़ाव आंदोलन होने वाला था, कल से यहाँ पर किसान जमा थे। कल रात उन्होंने यही आजाद मैदान पर बिताई, आज दिन भर यहाँ पर आंदोलन हुआ, आज की रात भी यहाँ पर कुछ किसान बिताएंगे और कल सुबह गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद में आंदोलन की समाप्ति होगी। लेकिन आज भी किसान बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है। किसानों को जाना था, राज्यपाल उनसे मिले नहीं। राज्यपाल ने उनको, इनका दावा है, किसानों का दावा है कि मिलने का वक्त देकर भी राज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया, गोवा चले गए, जिसको लेकर काफी राजनीति भी देखी गई। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आरोप लगा दिया कि कंगना रनौत को मिल सकते हैं गवर्नर, लेकिन किसानों से जो दूर दूर के इलाकों से चलकर आए, अपनी समस्याएं लेकर आए, उनको मिलने के लिए वक्त नहीं। तो ये राजनीति भी होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कल सुबह इस आंदोलन की समाप्ति होगी, किसान यहाँ पर है, आज रात यहाँ बिताएंगे और कल सुबह इस आंदोलन की समाप्ति होगी। जी ठीक है कमलेश, बने रहिए हमारे साथ। मंजीत, चंडीगढ़ से ये वही किसान कल ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने आएंगे, स्थिति आज वहां पर क्या है, कितने जत्थे हैं निकल चुके हैं जो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे?
देखिए सैयद, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर पिछले 3-4 दिनों से दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और ज्यादातर ट्रैक्टर इस वक्त दिल्ली के रास्ते में हैं और उनमें से ज्यादातर ट्रैक्टर उनके मालिक दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हरियाणा के शहरों की बात करें जहां से ये ट्रैक्टर गुजर रहे हैं, वहां पर घंटों ट्रैफिक जाम हो रहा है, चाहे वो करनाल दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हो, रोहतक दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हो या फिर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग हो, सभी जगह पर घंटों का जाम लग रहा है। और हरियाणा में तो दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर 13 से 15 किलोमीटर लंबा जाम है, तो पुलिस को और प्रशासन को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और जहां तक किसानों का सवाल है, ट्रैक्टरों का सवाल है, उनको किसान संगठनों ने साफ साफ कहा है कि आप 24 घंटे का राशन पानी, गर्म कपड़े, दवाइयां वगैरह अपने साथ लेकर आएं। और पुलिस ने भी आम लोगों को एडवाइजरी जारी की है कि इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर अगले 3 दिन 25, 26 और 27 के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। तो या तो आप इन मार्गों पर यात्रा करने से बचें या फिर अगर आपको करनी होगी तो जाम से जूझने के लिए तैयार हैं। सो कुल मिलाकर प्रशासन भी तैयारी में जुटा है। वहीं अगर आंतरिक जिलों की बात करें, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, तो वहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, किसान आंदोलन को देखते हुए उसमें भी काफी परिवर्तन किए गए हैं। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उसे बदल के अब पंचकुला कर दिया गया है। राज्यपाल भी अब राजभवन से भी तिरंगा फहराएंगे और कई मंत्रियों के प्रोग्राम कैंसिल कर दिए गए हैं। हालांकि किसान संगठनों ने बार बार सरकार को आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी खलल गणतंत्र दिवस के परेड में या समारोह के दौरान नहीं होगा। लेकिन फिर भी हरियाणा का जो प्रशासन है, हरियाणा की सरकार है, एहतियात बरत रही है और कई परिवर्तन किए गए हैं। सैयद मंजीत, एक अच्छी जानकारी आपने दे दी है। नेशनल हाईवेज पर जिस तरह का जाम है और लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। मौसमी, कमलेश और मंजीत, आप तीनों बने रहिए और बातचीत हम आपसे करेंगे। लेकिन हम आपको ये भी बताएं कि किसानों की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश भर से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आपको आइए दिखाते हैं कि ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों की तैयारी कितनी है। आइए आपको दिखाते हैं कि किसान कल की ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। राजपथ पर कल पूरी दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी। देश की आन बान का प्रतीक तिरंगा शान से लहराएगा और पूरे देश में गणतंत्र के गीत गूंजेंगे। लेकिन देश की राजधानी में लोकतंत्र के इस महापर्व का अंदाज इस बार कुछ जुदा होगा, क्योंकि इस बार दिल्ली एक नहीं बल्कि 2-2 परेड की गवाह बनेगी। एक और राजपथ की झांकी में हिंदुस्तान की एकता की झलक दिखाई देगी, तो वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर मार्च कर किसान सरकार को अपना दम दिखाएंगे। ट्रैक्टर मार्च को ऐतिहासिक बनाने के लिए किसानों की जबरदस्त तैयारी है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और ये सभी कल दिल्ली में होने वाले ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। दिल्ली की ओर बढ़ते इन किसानों का जोश हाई है और यही वजह है कि कृषि कानून की वापसी तक ये आंदोलन पर डटे रहने का दम भर रहे हैं। कि हमारी जमीनें चली जाएंगी तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हम अपने धरने पे ऐसे ही डटे रहेंगे, जैसे ही किसान बंदियों की हमें कॉल होगी वैसे वैसे हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जयपुर से निकले किसान तो बाकायदा रजाई गद्दे लेकर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि ट्रैक्टर मार्च के बाद अगर जरूरत पड़े तो वो भी किसान साथियों के साथ ही दिल्ली के बॉर्डर पर तंबू तान दें। तीनों कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेने के लिए जयपुर से भी किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से इस तरह से किसान जो हैं ट्रैक्टर पर बैठकर निकले हुए हैं। ये देखा जा सकता है कि रजाई, पोशाक सबका इंतजाम है यहाँ पर। किसान लेकर चल रहे हैं ताकि वहाँ पर रुकना पड़े तो रुक सके। पश्चिमी यूपी के शहरों से काफिले में निकले किसान दिल्ली पहुँच गए हैं और कल ये सभी
किसानों के साथ ट्रैक्टर परेड मार्च में शामिल होंगे। दिल्ली पहुंच रहे इन किसानों का भरोसा है कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ये एकता सरकार पर जरूर असर दिखाएगी और जिस मकसद के लिए किसानों ने राजधानी की सीमाओं की मोर्चाबंदी कर रखी है उसमें कामयाबी मिलेगी। चंडीगढ़ से मनजीत सहगल और जयपुर से शरद के साथ आज तक ब्यूरो। ट्रैक्टर रैली के लिए किसान पूरी तरह से तैयार हैं। इस ट्रैक्टर परेड से पहले किसानों के अलग अलग रंग ढंग भी देखने को नजर आए। ऐसी एक तस्वीर आई हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की यह तस्वीर है जहां आंदोलन कर रहे किसानों के साथ 60 से ज्यादा दिन से साहिब नाम का एक बाज भी मौजूद है। ये परिंदा भी खेत का मजदूर है, मगर ये घर तब जाएगा जब फतेह हासिल होगी। मिलिए साहिब से। जी हाँ, साहिब लगातार पहले दिन से ही सिंघू बॉर्डर पे आंदोलन में हिस्सा ले रहा है। ये परिवार है उन किसानों का जो लुधियाना के कुंभ कला से आए हैं और कुछ इस तरह से देखिए तैयारी की गई है। अब देखिए गांव का नाम लिखा है, नो फार्मर नो फूड, और आप देखिए 3 झंडे हैं, तिरंगा बीच में, उसके बाद किसान यूनियन का झंडा और केसरी, तीनों झंडे लगे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि पुराना तरीके का जो हल होता था वो है और पुरानी 30-40 साल पुरानी ये जीप है। दर्शन जी और परगट जी अपने इस परिवार के सदस्य के साथ लगातार 50 दिन से यूं ही आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं और क्या संदेश देने की कोशिश है ये जानने की कोशिश करेंगे परगट जी से। परगट जी, आपने कपड़े भी सफेद और काले पहने हैं, सफेद और काले कपड़े पहन के आए हैं, तो क्या संदेश? संदेश ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਲ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ नहीं ਹੈਗੇ। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं, मगर किसानों की इस परेड में गड़बड़ी फैलाने की साजिश का एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस साजिश का कर्ता धर्ता पाकिस्तान है और इस साजिश के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं और चौकन्ना हो गई हैं। वैसे भी राजधानी दिल्ली में दो परेड ने सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पूरे करने के लिए अपने अरमान चल पड़े हैं किसान। कल का दिन इतिहास में दर्ज हो जाने वाला दिन होगा, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर किसान परेड करने जा रहे हैं और उनके लिए बॉर्डर खोले जा रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर किसानों की तिरंगा यात्रा के ठीक पहले सिंघू बॉर्डर पर भी तैयारियां पूरी हैं। जब सुबह किसानों की परेड निकलेगी, सबसे पहले ये जो बैरिकेड है ये हटाए जाएंगे, यहाँ एक लंबे समय से लगे ताले खोले जाएंगे और तब किसानों का स्वागत होगा दिल्ली की सीमा के भीतर। आगे पुलिस की टुकड़ी, पैरामिलिट्री की सिक्योरिटी और पीछे किसान नेता और फिर ट्रैक्टर की पूरी श्रृंखला जो दिल्ली में दस्तक देगी अपनी आवाज सुनाने के लिए। इस गणतंत्र दिवस पर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए किसान कल ट्रैक्टर परेड करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है किसानों के आंदोलन के बहाने गड़बड़ी फैलाने की साजिश, जिसे पाकिस्तान रच रहा है। यूं तो 26 जनवरी को लेकर दिल्ली हमेशा से हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन इस बार जो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है उसको लेकर जांच एजेंसियों के दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है
कि जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं उसमें नापाक साजिश भी सामने आ रही है। 308 ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान के हैं उन्हें ब्लॉक किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है। ऐसे में जो राजधानी है वो किले में तब्दील की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर देख पा रहे हैं सुरक्षा में जो जवान है वो तैनात है। उसके अलावा दिल्ली में जो बैरिकेटिंग है महत्वपूर्ण जगहों पर वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में हूं। अगर आप ये देखें तो ये जो इनर सर्किल है यहाँ पर अमूमन यहाँ पर बैरिकेड्स नहीं होती है, लेकिन ये बैरिकेटिंग यहाँ पर कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान किसान आंदोलन के बहाने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसने 13 जनवरी से 18 जनवरी के बीच 308 ट्विटर हैंडल बनाए। इनके जरिए किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। कई एजेंसियों को इस साजिश की जानकारी मिली है। 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं। इस साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की सुरक्षा और बढ़ा दी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया है कि गणतंत्र दिवस की ड्यूटी पर तैनात जवानों को आदेश मिलते ही किसानों की ट्रैक्टर रैली की जगहों की ओर कूच करने के लिए तैयार रहना होगा। यह आदेश अर्धसैनिक बल के जवानों के साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों पर लागू होगा। उसका फायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे। पुलिस और किसानों के बीच बातचीत के बाद 26 जनवरी को किसान 3 रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पहले रूट में किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार कर KMP एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर लौट आएंगे। ये करीब 60 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरा रूट टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ और झाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाएगा। ये 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट में गाजीपुर से अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से KGT एक्सप्रेसवे तक जाएंगे किसान। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। किसान रिंग रोड पर अपनी ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते थे, लिहाजा वो इस रूट से खुश नहीं है। ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है, वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे जो पुराना रिंग रोड है उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। दिल्ली पुलिस की नजर जहां संदिग्ध तत्वों पर है, वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। राजपथ पर गणतंत्र के उत्सव के साथ इस बार किसानों की ट्रैक्टर रैली उसके लिए दोहरी चुनौती बनकर सामने आई है। आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत अलर्ट। ड्रोन की मदद से ट्रैक्टर परेड पर निगरानी की तैयारी भी पुलिस ने कर ली है। इसके अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। किसान गणतंत्र परेड की तैयारियां जोरों पर है और पंजाब से सैकड़ों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। जिस ट्रैक्टर में हम इस वक्त दिल्ली की ओर चल रहे हैं, ये ट्रैक्टर मोहाली जिला का है और इसमें देख सकते हैं दर्जनों किसान बैठकर दिल्ली की परेड में शामिल होने के लिए घरों से निकल पड़ रहे हैं। बड़ी जोर जोर से तैयारियां थी काफी दिन से। आपको पता है 2 महीने से हमारा जो ये लगातार रोष प्रदर्शन चल रहा है और ये सिर्फ मोदी साहब के 3 काले कानून है जो उनको वापस करवाने के लिए चल रहा है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के लिए किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में इनकी रैली को लेकर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए आसमान से नजर रखने की तैयारी है। निगरानी रखने वाले ड्रोन के साथ ही पहली बार सिंघू बॉर्डर पर दंगा निरोधी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जरिए ट्रैक्टर रैली पर नजर रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस पे किसानों की ट्रैक्टर रैली से ठीक पहले हम देख रहे हैं किस तरह से अभियान चल रहा है। यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि एंटी रायट ड्रोन लगाए गए हैं और ये ड्रोन्स जो वो है
जो कि सर्वेलेंस ड्रोन का भी काम करते हैं और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए यहाँ से बिल्कुल ऊपर है और किस तरह से ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज दे रहा है, स्टिल पिक्चर्स भी खींच सकता है और साथ साथ में मूविंग पिक्चर्स भी देख सकता है। तो इस तरह से जो निगाह है सुरक्षा बल रख सकते हैं ग्राउंड सिचुएशन पे। खुफिया जानकारी है कि ट्रैक्टर रैली के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश की जा सकती है। ऐसे में ये ड्रोन बेहद अहम भूमिका निभा सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स आपको पता ही है कि हर रॉयट को कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। इससे पहले भी काफी बार रैपिड एक्शन फोर्स ने अच्छा काम किया है। तो किसी भी आंदोलन में भीड़ का गैदरिंग कितनी ज्यादा है और उसका मोटिव क्या है और कहाँ किस तरह की सिचुएशन बन रही है, उसके लिए हमें ड्रोन की सहायता से हम उसके लिए अपना स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि हमको इस भीड़ से कैसे डील करना। निगरानी रखने वाले ड्रोन के अलावा ये दंगा निरोधी ड्रोन खास तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ड्रोन में भीड़ को हटाने की भी क्षमता है। दरअसल यह आसमान से धुआं बनाने वाले गोले बरसाता है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा तो हर साल बेहद सख्त होती है, लेकिन इस बार गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है। पहली बार इतनी बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में परेड कर रहे होंगे। सुरक्षा का हवाला देकर सरकार ने किसानों को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन अपनी मांगों को लेकर किसान डटे रहे। अब गणतंत्र दिवस पर जहां एक तरफ राजपथ पर दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर अनोखे अंदाज में अपनी आवाज उठाएंगे। चंडीगढ़ में मनजीत सहगल और दिल्ली से कमलजीत संधू, आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में पूरी गति से आगे बढ़ रहे हमारे आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे। आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।